किसान साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमें सबसे बड़ा नुकसान कहां पर उठाना पड़ता है? सबसे बड़ी हमें आर्थिक हानि कहां होती है? सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें कहां आती है? चाहे हम रासायनिक फार्मिंग करते हो, चाहे हम जैविक फार्मिंग करते हो, और चाहे हमारी फसल वेजिटेबल की हो, और चाहे हमारी फसल जो है परंपरागत हो, चाहे हमारी बागवानी हो, चाहे हमारा किसी भी तरह का औषधीय प्लांट की खेती क्यों ना हम करते हो। आज एक ऐसा ही विषय मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। वीडियो को ध्यान से सुने, शॉर्ट शब्दों में बताने का पूरा पूरा प्रयास साथियों मैं करूंगा। और इसमें जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, अगर उनकी अनुपालना अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी इस तरह की समस्याएं जो हैं साथियों नहीं आएंगी। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। किसान साथियों, हम जब भी किसी भी क्रॉप्स का बीज लगाते हैं और उस बीज का जो है सही प्रॉपर तरीके से अंकुरण नहीं होता है। कभी बार आपने देखा होगा कि बीज आपने 10 लगाए लेकिन उसमें अंकुरण जो है हमारा 4 से 5 आया, तो 50% लॉस हमारा वहां हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि बाजार से जो भी बीज हम लेके आते हैं, उस बीज कितना महंगा आता है। सबसे बड़ी, अब तो हमारे कुछ किसान साथी इसके प्रति जो है जागरूक हो गए हैं, बीज का भंडारण वो करते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा कि आप अपने बीज का भंडारण कैसे करें आने वाले समय में। तो वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि बीज का प्रॉपर तरीके से अंकुरण नहीं होना, और बीज का अंकुरण अगर हो गया तो उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से ग्रोथ ना होना। ये हमारे लिए दो एक बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। बाकी चीजें तो बाद में हम सुटेबल कर लेते हैं। कोई भी ताम झाम बढ़ा के जो है उसको पोषक तत्वों की बात करें या अन्य कोई ग्रोथ की बात करें या अन्य वो सारी चीजें हम बाद में पौधे को करवा देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग शुरुआत के समय में ये दो समस्याएं हमारे लिए बहुत यानी ये कह सकते हैं कि बड़ी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, और यहीं से हमारे किसान का जो है सबसे बड़ा नुकसान होता है। बाजार से आप मान लीजिए बागवानी करते हैं, महंगे महंगी नर्सरी आप लेके आते हैं और उस समय जो है नर्सरी आप लगाते हैं, और वहां पर आपके पौधों के अंदर, जड़ों के अंदर गलन की समस्या आ जाती है, काफी पौधे आपके निकल जाते हैं। तो वहां बहुत बड़े नुकसान का सामना साथियों हमें करना पड़ता है। तो आज मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, इनको बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। जब भी आप बाजार से बीज साथियों लेके आए, मैं पहले भी एक वीडियो में, शायद आपको ध्यान है नहीं है, मैं बता चुका हूं कि जो भी बीज हम बाजार से लेके आते हैं साथियों, उस बीज के ऊपर जो रासायनिक लगा होता है, वो रासायनिक जो है वो केवल इस बात का सबूत होता है साथियों कि जब वो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीज का भंडारण जो करती हैं, उस भंडारण के समय जो है उसके अंदर इल्ली इत्यादि ना पड़े, उस पैकेट में वो बीज सुरक्षित रहे, 2 साल 3 साल तक उस बीज का जो है व्यापार वो कर सके। लेकिन उस रसायन का ये मतलब नहीं होता है साथियों कि आपके बीज का अंकुरण जो है 90 से 100% होगा, या वो बीज अंकुरण होने के बाद प्रॉपर तरीके से ग्रोथ जो है वो कर पाएगा। ये उसका कोई भी लिखित में उनके पास साथियों नहीं होता है। और उसका समाधान जो है वो समस्या जो है किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है। हम बागवानी करते हैं, बागवानी के लिए हम कितने महंगे महंगे पौधे नर्सरी से उठाते हैं साथियों, वो आप अच्छी भली बात ही जानते हैं। अगर 100 पौधे हम वहां से लेके आ रहे हैं, अगर आपके 50 पौधे ही लगे और 50 पौधे आपके खराब हो गए, वो सारी समस्याएं जो है वो हमारे लिए 50% लॉस जो स्टार्टिंग में ही हमें साथियों उठाना पड़ता है। उनके निदान के लिए साथियों हमें क्या करना चाहिए? जो भी आप बाजार से बीज लेके आते हैं, मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था साथियों, भले ही आप रासायनिक फार्मिंग करें, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीज का शोधन करना बहुत जरूरी है साथियों। जब भी आप बीज लगाएं, बीज का उपचारण जो है वो सही तरीके से आप करें, बीज उपचारित प्रॉपर तरीके से करें। और विशेष करके हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले साथी जो हैं, वो तो बीज उपचारित अवश्य उनको साथियों करना चाहिए। बीज उपचारित करने से जो आपको फायदे होंगे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीज उपचारित हम करेंगे, माननीय चंद्रा जी की 5 उत्पाद का हम यूज करते आ रहे हैं, और उसका उपयोग करने से हमें इतना जबरदस्त फायदा हुआ है साथियों। एक तो समय से पहले बीज का अंकुरण होता है, दूसरा जो बीज हम लगा रहे हैं, 10 बीज लगा रहे हैं तो 10 के 10 बीज जो है
उसके अंदर जो है उनका अंकुरण हो रहा है। और जब बीज लगता है और बीज जब जल्दी जल्दी बढ़ोतरी करता है तो किसान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साथियों वही होता है। तो वो तरीका आपके लिए सबसे जरूरी है, बीज उपचारित आपको करना चाहिए। बीज उपचारित करने के लिए आपको NWDC, वाम, ट्राइको, NPK और हमारा जो वाम कल्चर है उसको आपको साथियों लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली चीज है। ये चीजें सम मात्रा में इस घोल को आप लीजिए, इस घोल को किसी भी एक पात्र में डालिए, 100% डालिए, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है साथियों। अगर आपका सोल्यूशन 30 दिन से ऊपर का है तो उसमें 30% पानी आपको मिला लेना चाहिए और इस बीज को किसी पोटले में बांध के इसके अंदर आपको डाल देना है। उसको आधे घंटे रखिए, 1 घंटे रखिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे रखिए, इससे ज्यादा आप उसके अंदर ज्यादा समय घोल के अंदर ना छोड़िए। और उस पोटली को बाहर निकाल के और किसी भी छांव में फैला के और बीज को सुखा के, बीज को आप सुखाने के बाद बीज की सोविंग आप साथियों करवा सकते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा साथियों, अगर बीज उपचारित आप इस तरीके से करते हैं तो आपका बीज का अंकुरण जो है 100% आएगा। और इसके प्रैक्टिकली उदाहरण हमारे बीच में काफी है, काफी वीडियो मैंने डाल रखे हैं। माननीय चंद्रा जी ने भी काफी वीडियो इससे संबंधित डाले थे कि अगर आप इन निम्न 5 उत्पादों से बीज उपचारित करते हैं, बीज शोधन करते हैं, तो आपका 100% बीज जो है अंकुरण होगा। फिर बीज अंकुरण होने के बाद सबसे बड़ी इशू होता है कि उसमें ग्रोथ होना, और वो ग्रोथ भी साथियों शानदार आपको देखने को मिलेगी। उसके काफी कारण जो है, एक तो जमीन जनित किसी भी तरह की फंगसवल समस्या है उसको वो खत्म करने का काम करेगा। NPK, OWDC, NWDC साथ में आप डाल रहे हैं, वो उनको पोषक तत्व तो प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो करेंगे। वाम उसके साथ में आप ऐड कर रहे हैं तो वाम से व्हाइट रूट के अंदर, व्हाइट रूट की संख्या वहां पर ज्यादा आपको देखने को पड़ेगी। यानी पौधे की अगर 2 जड़ों से पौधा चल रहा है और एक पौधा 20 से 25 जड़ों से चलेगा तो सीधी सी बात है उसमें ग्रोथ जो है बहुत शानदार आएगी, समय से पहले ग्रो होगा। और उसमें आगे आने वाले समय में जो है कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जो है देके हम एक अच्छा उत्पादन साथियों ले सकते हैं। दूसरा, आप बागवानी कर रहे हैं, नर्सरी आप लगा रहे हैं, तो नर्सरी लगाने से पहले जो गड्ढे आप खोदते हैं साथियों, पौधे लगाने से पहले 15 दिन तक, कोई भी बागवानी करने वाला साथी अगर ये वीडियो देख रहा है तो बागवानी लगाने से पहले जो गड्ढे आप खोदते हो, पौधे लगाने से 15 दिन पहले लगातार हर रोज उसके अंदर 2-2, 3-3 लीटर जो है सभी संयुक्त कल्चर जो हमने बताए हैं, 5 उत्पाद जो हमने बताए हैं, NWDC, वाम, ट्राइको, OWDC और NPK सम मात्रा में 2-2, 3-3 लीटर हर रोज डलवाने का साथियों आप काम कीजिए। और उसके बाद जब नर्सरी आप लगाते हैं, पूरा उसकी जड़ों को नहला के या जो भी उसकी चारों तरफ मिट्टी होती है उसको पूरा गीला करके और इन्हीं सभी 5 उत्पादों से और पौधे को आप लगा दीजिए। आपका पौधा कभी नहीं मरेगा साथियों, चाहे भले ही किसी भी तरह की कोई समस्या, क्योंकि 15 दिन लगातार अगर आप ये चीज उसके अंदर जड़ों के माध्यम से डालने का, गड्ढों में डालने का काम अगर आप करेंगे तो नीचे जितनी भी बीमारियां हैं, जो जड़ों से संबंधित बीमारी जो सबसे बड़े परेशान करती हैं, वो सीधी सी बात है साथियों खत्म हो जाएंगी। तो ये 2 तरीके अवश्य अपना लीजिए। 100% बीज का अंकुरण साथियों आप ले पाएंगे, ग्रोथ जो है उसकी बहुत शानदार होगी। और जो आपको तरह तरह के बाजार से जो रासायनिक आपको लाने पड़ रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तरीके जो हैं, ये तरीका दोनों हमारे किसान साथी, चाहे रासायनिक करते हो बाद में आप यूरिया डालें, DAP डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप इन 5 उत्पादों का उपयोग आप करते हैं। कुछ अन्य जो हमारे सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए हैं उनका यूज अगर आप करते हैं तो आपको बाजार में भटकने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी। और ये अपनी मानसिकता को बदलना आपके हाथ में है। जितना जल्दी आप बदलोगे उतना जल्दी आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ कर पाओगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाओगे और उसके साथ साथ जो है आपका आर्थिक लॉस जो हो रहा है उसको जल्दी साथियों आप कवर कर पाओगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं उससे संबंधित अगर आपको लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो पर दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। और अपना सुझाव अवश्य वीडियो के माध्यम से, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अवश्य दीजिए। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वीडियो पर दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर मैसेज करके भी आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।